नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम शिवम वर्ल्ड पर। और आज बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं अपना पहला उपन्यास आप सबों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। उस पर कुछ परिचर्चा होगी, कुछ बातें होगी। मेरा नया किताब आया है, मेरी नई पुस्तक आई है, मेरा पहला हिंदी उपन्यास आया है, तुम्हारे प्रेम में हो। और अभी तक विगत 15 दिनों में लगातार इस उपन्यास को आपका स्नेह प्रेम मिल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सैकड़ों पुस्तकें बिक चुकी है। सैकड़ों पाठकों का लगातार मुझे प्रतिक्रिया प्राप्त हो रहा है। बहुत से मित्रगण, शुभचिंतकगण, पाठकगण पुस्तक के साथ अपनी तस्वीर भेज रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। मन आह्लादित हो जाता है। इस दुनिया में तमाम कहानियाँ हैं और हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो ये कहानी है किशोर और स्नेहा की, स्वप्न और यथार्थ के ताने बाने में बुनी गई है। यानी स्वप्न और यथार्थ के बीच की जो दुनिया है, उस दुनिया के कल्पनाकाश को दिखाने का प्रयास किया गया है। कुछ सच्चाई है और कुछ कल्पना है। कल्पना भी वैसा कि यदि वो कल्पना नहीं होता तो कहानी अधूरी हो जाती, कहानी पूरी नहीं हो पाती। तो मेरा पहला प्रयास है एक उपन्यास के रूप में। इसके पहले मैं साहित्य से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कविता संग्रह मेरे बाद भी आई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अमेज़ॉन पर वो पुस्तक भी बिक रही है और ये तुम्हारे प्रेम में हूँ, ये भी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। आप वहाँ से मंगा सकते हैं। यदि आपको कहानियों का शौक़ है, यदि आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं और यदि आप अपने इस दोस्त मित्र का पहला उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आज ही अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए, आज ही अमेज़ॉन से मंगवाइए और अपना स्नेह प्रेम दीजिए। दोस्तों, कहानी की विस्तृत परिचर्चा करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो साहित्य में अभिरुचि रखते हो। मेरी अभिरुचि बचपन से साहित्य में है, संगीत में है और ये वैसे रस है, वैसे रंग है जो मेरे जीवन के आधार है। इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। जीविकोपार्जन के लिए हर व्यक्ति किसी नौकरी से जुड़ा है, किसी माध्यम से जुड़ा है और मैं भी जीविकोपार्जन के लिए एक नौकरी से जुड़ा हूँ। लेकिन ये मन, ये अंतरात्मा हर वक्त मेरे जीवन के इन विविध रंगों को अपनी जीवन यात्रा के कैनवास पर भरना चाहते हैं। और इसी कड़ी में मैं लगातार अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद लगातार लेखन करता हूँ। दिन में ऑफिस से समय नहीं मिलता है तो मैं रात को लेखन करता हूँ, छुट्टी के दिन लेखन करता हूँ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, संगीत में भी अभी रुचि है, गाने का भी शौक़ है, वो भी करता हूँ। ये जीवन 4 दिन की है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। इस सत्यता को हर व्यक्ति जानता है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन मैं इस चीज़ को अपने जीवन में अंगीकृत करता हूँ। मुझे पूर्व जन्म पर भरोसा नहीं है दोस्तों कि आगे का जन्म होगा या कोई पिछला जन्म होगा। इसी जन्म में मैं अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को संपादित करना चाहता हूँ, तभी मेरे जीवन की सार्थकता होगी। और बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है। अभी महज 15 दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से 250 से अधिक प्रतियां इस बुक की खरीदी जा चुकी है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, एआई का युग है। और ऐसे वक्त में हम जब भी फुर्सत में होते हैं तो हम अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हैं। लेकिन ऐसे दौर में भी यदि मेरी किताब पढ़ी जा रही है, मेरी किताब को स्नेह मिल रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप इस पुस्तक पर पूर्ण स्नेह बरसाएंगे और अपने साथी, अपने दोस्तों को भी इस किताब को पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम आप मेरी लेखनी को दे रहे हैं, मेरे लेखन पर भरोसा कर रहे हैं और मेरे पहले उपन्यास को ये जो अप्रत्याशित आप लोगों का स्नेह प्रेम मिल रहा है, उससे मन अभिभूत है। ये एक प्रेम कहानी है जिसमें जीवन के विविध रंगों को भरा गया है। यानी बस इस कहानी का मूल प्रेम नहीं है। तो चलिए दोस्तों,
अब देर नहीं करते हैं और संक्षेप में इस कहानी के बारे में आपको बताते हैं कि क्या है इस कहानी में, क्या है इस पुस्तक में। ये है पुस्तक का कवर, तुम्हारे प्रेम में हो। एक व्यक्ति का चेहरा है और उसके अंदर दो प्रेमी जोड़े दिखाए गए हैं। ये चेहरा, ये प्रतिबिंब मेरा ही है और उसके अंदर दो प्रेमी जोड़े हैं, जिससे इस शीर्षक की सार्थकता को जाहिर करने का प्रयास किया गया है। और ये है किताब का बैक कवर है। देखिए यहाँ पर मेरी तस्वीर है और मेरे बारे में संक्षेप में बताया गया है और उपन्यास के बारे में भी संक्षेप में बताया गया है कि प्रेम, दोस्ती और षड्यंत्र की एक ऐसी कहानी जिसमें कॉलेज जीवन की मस्ती है, पहले प्रेम का अल्हड़पन है, षड्यंत्र की रणनीति है और कई छुपे हुए ऐसे राज है जिनसे पर्दा उठते ही मन मस्तिष्क आश्चर्य और रोमांच के 7वें आसमान पर सवार हो जाता है। किशोर और स्नेहा की प्रेम कहानी है। किशोर निहायत नेकदिल इंसान है, एक होनहार छात्र है। इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाया गया है, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा दाखिला होता है और पढ़ाई के साथ जीवन के विविध रंगों में भी रंगने लगते हैं। दोस्ती होती है, प्रेम होता है और इसी तरह बहुत सी गतिविधियां होती है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग भी होता है, रैगिंग के बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज की मस्ती भी है, पहले प्रेम का पदार्पण भी है, कुछ षड्यंत्र की रणनीति भी है और कुछ छुपे हुए ऐसे राज हैं जो आपको तब पता चलेंगे जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं अपने पहले उपन्यास में अपनी सुव्यवस्थित भाषा शैली के माध्यम से, संतुलित कथानक के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के माध्यम से आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करूं जो पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगे कि वो सारा चलचित्र आपके सामने गुजर रहा है। और यही किसी भी लेखक की लेखनी की सार्थकता है। पढ़ते वक्त आपको ये एहसास होगा कि कहीं ये लेखक की आत्मकथा तो नहीं है, कहीं ये लेखक की अपने जीवन की कहानी तो नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत हद तक मेरे जीवन से प्रभावित है, प्रेरित है, लेकिन ये पूरी कहानी सत्य नहीं है। सत्य और स्वप्न के धरातल पर इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। 296 पन्ने की पुस्तक है और जैसे आप पुस्तक खोलिएगा तो आपको ये दिखेगा, तुम्हारे प्रेम में हो उपन्यास, सत्यम शिवम, शिवांगी प्रकाशन। आभार और समर्पण है, लेखक ये है और फिर अनुक्रम है। 26 अध्याय है इस कहानी में और सबका अलग अलग शीर्षक दिया गया है। पहला अध्याय है तुम्हारे वास्ते दर्द से दिल लगी कर ली। सफ़र का आगाज, नई जिंदगी के नए किस्से, प्रेम के पहले एहसास का पदार्पण, इश्क ने कर दिया खुद से बेखबर, घोस्ट रूम का भूत, सेमेस्टर ब्रेक और लव ब्रेक, रैगिंग का वार, प्यार का इजहार, सेमेस्टर और प्रेम दोनों में मैं पास हो गया, मैं तुम्हें इन्फिनिटी जितना प्यार करती हूँ, नामर्दी का शर्तिया इलाज, हर सोमवार मिले, तुम्हारे प्रेम में हो, प्रेम में कॉफ़ी कप हो जाने की तमन्ना, खुद को लिखना बहुत कठिन है, तुम अब चले जाओगे क्या, मत जाओ ना, मिस क्रांति का सूत्रधार, सुरीली जंग, विट्स आइडल, मिस के किस की खुमारी, स्पेशल रैगिंग की रात उठा, गर्ल्स हॉस्टल के सच से पर्दा, ड्रग्स का जहर हॉस्टल के कमरे में, बनारस का यादगार सफ़र, बनारस के नशे में डूबता प्रेम, बनारस की गोद में प्रेम का संसर्ग, पास होकर भी बढ़ गई दूरी, षड्यंत्र का खात्मा, बेपर्दा हुआ हर शख्स और अंतिम अध्याय है हमारी कहानी मुकम्मल हो चुकी है, हैप्पी एंडिंग। तो इस तरह शीर्षक के माध्यम से थोड़ा बहुत जो है कहानी की रूपरेखा आपके मन मस्तिष्क में बन गई होगी कि कहानी किस तरह का मोड़ लेती है। कहानी में बनारस भी है और वो दो प्रेमियों का मिलन स्थल भी है बनारस। बनारस की घाट पर किस तरह दो प्रेमी अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पूरी रात वो बनारस की घाट पर रहते हैं। बनारस का नशा, बनारस की खुमारी, वो पूरी तरह उन प्रेमियों को खुद में समाहित कर लेता है और इस तरह कहानी का उत्सर्ग स्थल है बनारस। कहानी में, उपन्यास में प्रेम भी है, अध्यात्म भी है, कॉलेज जीवन की मस्ती भी है, दोस्ती भी है,
कुछ षड्यंत्र राज भी है और प्रेम के दूसरे पहलू वासना के स्वरूप को भी बड़े ही साहित्यिक लहजे में इस पुस्तक में उद्धृत किया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी बोर नहीं होंगे और एक पन्ने पढ़ने के बाद आपको अगले पन्ने को पढ़ने का मन करेगा और आपकी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस पुस्तक को ख़त्म करके इसकी पूरी कहानी को जान जाया जाए, समझ जाया जाए। और यही किसी भी कहानी की सार्थकता है, किसी भी लेखक की सफलता है। तो मैंने इस कहानी में हर तरह के फ्लेवर को डाला है, हर तरह की भावनाओं को डाला है, हर तरह के रस रंगों को डाला है, जो आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, 296 पन्ने की पुस्तक है, एक मोटी उपन्यास है, पतले उपन्यास नहीं है, एक मोटी उपन्यास है। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे शुभचिंतक हैं, बहुत से मुझे चाहने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक रात में पूरी कहानी पढ़ ली और अगले दिन दूरभाष पर मुझे सूचित किए कि मुझे कहानी बहुत पसंद आई और उनकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य रही। और बहुत से दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर भी मुझे मैसेज करते हैं, मुझे टैग करते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, किताब के साथ अपनी तस्वीर भेजते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह इस पुस्तक को मिलेगा और आप लोग भी यदि अभी तक इस पुस्तक को नहीं मंगवाए हैं, मंगवाने की सोच रहे हैं, तो आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर अमेज़ॉन का जो लिंक है उससे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं और मंगवा कर पढ़िए दोस्तों। आप कहीं से भी बोर नहीं होंगे, आपका मनोरंजन होगा और साथ ही मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। जब आप कोई पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक को आपके करीबी मित्र, आपके शुभचिंतक, आपके रिश्तेदार खरीद कर पढ़ते हैं तो वो एहसास अलग होता है दोस्तों। मूल्य का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई मित्र, जब कोई शुभचिंतक, जब कोई अपना चाहने वाला इस पुस्तक को खरीदता है, आपकी लिखे हुए पुस्तक को खरीदता है और अपनी बेबाक राय देता है, तो आपके लेखन की सार्थकता होती है और मन पूरे आनंद उल्लास के साथ भर जाता है। अभी तक मेरी इस पुस्तक को आपका पूरा स्नेह प्रेम मिल रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आपका स्नेह प्रेम मिलता रहेगा और मैं आगे और भी बेहतर लिखने का प्रयास करूँगा। बहुत सी कहानी, बहुत से कथानक मेरे मन मस्तिष्क में है। माँ शारदा की कृपा से लगातार मेरे उपन्यास आते रहेंगे और मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा और अपनी किताबों के माध्यम से समाज को कुछ बेहतर देने का प्रयास करूँगा ताकि मेरे पात्र जीवंत होकर लोगों की प्रेरणा बन सके। तो चलिए कुछ अंश मैं किताब का आपको सुनाता हूँ। संवाद है प्रेमी और प्रेमिका के बीच, किशोर और स्नेहा के बीच। हूँ सुना था, पढ़ा था, पर आज महसूस कर रही हूँ कि प्रेम में दो प्रेमियों के मन भी एक ही हो जाते हैं। शायद दोनों के मन एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं, जो रास्ता प्रेम का होता है। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ यह सोचकर कि कोई है जिसे मेरी इतनी परवाह है कि वो खुद बेपरवाह हो गई है मेरी खातिर। तुमने आज मेरे लिए जो किया वो साबित करता है कि अब हम दोनों प्रेम में दो तन होते हुए भी एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। इतना कहकर मैंने एक बार फिर उसके हाथों को चूम लिया और अपने ही अंदाज में अपने प्रेम का आभार व्यक्त किया। उसकी आंखें डबडबा गई। वो भावावेश में रूंधे गले से कहने लगी, तुम अब चले जाओगे क्या? मत जाओ ना। और मैं उसकी बातों को सुन बिल्कुल बेबस सा कुछ देर तक वहाँ जड़ खड़ा रहा। तुम कहो तो मैं कभी नहीं जाऊँ, ऐसे ही हरदम यही खड़ा ताउम्र तुम्हारा इंतज़ार करता रहो, तो मत जाओ ना। और उसके इतना कहते ही मैंने अपनी खुली बाहें फैला दी, जिसमें अगले ही पल वो थी। हम दोनों कुछ देर तक सब कुछ भूल एक दूसरे से आलिंगनबद्ध रहे। हम भूल गए उस पल कि कोई हमें देख लेगा। हम भूल गए कि घड़ी की सुइयाँ अब भी लगातार आगे बढ़ रही थी। हम भूल गए कि रात धीरे धीरे और भी काली और एकाकी होती जा रही थी। कुछ देर बाद हम अलग हो गए और एक दूसरे की ओर ऐसे देखते रहे मानो अपनी अपनी आंखों में एक दूसरे की छवि उतार रहे हो, ताकि एकांत में एक दूसरे के सानिध्य का एहसास पा सके। इस तरह की पंक्तियां हैं, इस तरह का प्रेम का सुखद एहसास है इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान जो आपको प्राप्त होगा। एक पंक्ति है, सच में बनारस की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुमने ठीक ही कहा था, धरती का स्वर्ग है ये।
उस नज़ारे को देखते हुए उसके भाव शब्दों का रूप धर लिए। दशाश्वमेध घाट से कुछ दूर मणिकर्णिका घाट था, जहाँ हर वक्त लाशें जलती रहती थी। उस घाट की एकांतता और लाश के ऊपर उठते हुए धुएं को देखकर मेरे मन में अनायास ही वैराग्य का भाव जगने लगा। एक विरक्ति का भाव मेरे अंतर्मन को छू कर निकल गया। क्या यही जीवन का अवसान है? हम जब तक जिंदा होते हैं अपने रूप, धन और पद प्रतिष्ठा पर गुमान करते हैं, दिन रात भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की होड़ में जुटे रहते हैं, पर मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और हम एक तिनका भी अपने साथ लेकर नहीं जा पाते। फिर काहे की मशक्क़त, किस बात की हाय तौबा। वास्तविकता यह है कि जो भी दिखता है जिस भी रूप में, वह सच नहीं होता, और जिन चीज़ों को हम अपनी इन आँखों से देख नहीं पाते उन्हें झूठ मान लेते हैं। अचानक स्नेहा के झकझोरने से मेरी खोई स्मृति लौट आई। तो इस तरह इस पुस्तक में प्रेम भी है, अध्यात्म भी है और जीवन दर्शन की बातें भी है। तो चलिए दोस्तों, पुस्तक के पन्ने पलटते हुए खो जाइए आप भी किशोर और स्नेहा की प्रेम कहानी में, और फिर मुझे अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। पुस्तक के साथ बहुत से मित्रों का फ़ोटो आ रहा है, आप भी पुस्तक के साथ अपनी तस्वीर भेजेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, मुझे अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया पर टैग करेंगे, इसके बारे में कुछ लिखेंगे, जिससे और भी पाठक इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, अब मैं अपनी पुस्तक आप लोगों को समर्पित करता हूँ, तुम्हारे प्रेम में हो। अब आप पढ़कर बताइए कि कैसी पुस्तक है और पढ़ते वक्त आपको क्या एहसास हुआ, किन किन भावनाओं से होकर आप गुजरे हैं। उन सब भावनाओं को मेरे साथ साझा कीजिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया के इंतज़ार में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।